नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट एंड न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और बात करेंगे गुजरात चुनाव से पहले उठापटक की। जिस तरीके से राजनीति में काफ़ी बवाल ला दिया है हार्दिक पटेल के इस्तीफे ने और दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया, तो ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि कांग्रेस की नैया कौन पार लगाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छी कोशिश करते हुए बहुत सारी सीटों पर रोक लगाई थी बीजेपी की और बहुत क्लोज थी, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल ने साथ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार साथ है कांग्रेस के और जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस की ओर रुख करते नजर आएंगे, ऐसी भी तमाम खबरें हैं। लेकिन हार्दिक पटेल का जब इस्तीफे की खबर सुनने को मिली तो काफ़ी सारे लोग हार्दिक पटेल पर तीखे तंज कस रहे थे। उनमें उनके खास दोस्त जिग्नेश मेवानी भी थे। आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी के सामने भी इस समय कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो नव युवा एक ब्रिगेड तैयार उन्होंने की थी जिसमें युवा काफ़ी सारे थे और उनको एक इस बात का सब्र था कि आने वाले समय में कांग्रेस का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। लेकिन हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े युवा नेताओं ने जब इस्तीफा दिया तो पार्टी में हलचल मचना तेज था। अब लेकिन ऐसे में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की भूमिका राजस्थान चुनाव जहां दूसरा पायलट के लिए है, तो यहां पर गुजरात चुनाव के लिए इनके लिए काफ़ी अहम बन जाता है। सवाल यहां जिग्नेश मेवानी को लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि जब हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया था तो जिग्नेश मेवानी ने अपने ही दोस्त को घेरा था और राहुल गांधी के खिलाफ एक बात नहीं सुनी थी। राहुल गांधी को लेकर हार्दिक पटेल ने यह तंज तक कस दिया था कि सैंडविच और चिकन की राजनीति चलती है। राहुल गांधी का दौरा रहता था तो चर्चा इस बात की नहीं रहती थी कि किस बारे में बात की जाएगी, बल्कि इस बारे में बात होती थी किस तरीके का सैंडविच उनके लिए मंगाया जाए, क्या चिकन रखा जाए, क्या खाने में प्रोग्राम रखा जाए। तो ये सारी बातें हार्दिक पटेल ने खुलासा किया था। अब हार्दिक पटेल तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन तब जिग्नेश मेवानी ने इनका पलटवार भी किया था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी, आप एक ऐसे शख्स पर ऐसे आरोप लगा रहे हो जिन्होंने आपको अर्श से फर्श तक यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति में काफ़ी दूर तक लेकर गए, आपका हाथ थाम के, उनके खिलाफ आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ युवाओं का साथ कांग्रेस पार्टी से छूटता जा रहा है तो दूसरी तरफ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए युवा चेहरे के रूप में आगे कौन गुजरात की राजनीति में बहुत बड़ी यहाँ पर भूमिका अदा करेगा। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि गुजरात चुनाव में तो आम आदमी पार्टी भी घेरती नजर आ रही है कांग्रेस को। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के बीच घमासान होने वाला है और आम आदमी पार्टी पूरी ताक में किसी बड़े चेहरे को लाने की, हार्दिक पटेल भी उसमें एक बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी के नाम भी हैं। लेकिन बात हम जिग्नेश मेवानी कर रहे हैं तो आपको जिग्नेश मेवानी के बयान भी आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बचाव के लिए बातें भी कही थी और साथ ही साथ जिस तरीके से राहुल गांधी के खेमे में, कांग्रेस के खेमे में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार की एंट्री से कांग्रेस पार्टी काफ़ी खुश नजर आ रही थी गुजरात चुनाव से पहले। लेकिन अब जो बदलाव आए हैं उसको लेकर ही बातें होंगी, लेकिन पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए जिसमें आपको पता लग गया जिग्नेश मेवानी ने क्या बातें किस तरीके से रखी थी हार्दिक पटेल के खिलाफ राहुल गांधी के बचाव में, और दूसरी तरफ कैसे युवा कांग्रेस पार्टी टूटती जा रही है और कौन उसका यहाँ पर सहायक बनेगा। पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चला। जहां पर हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार एक साथ नजर आए और उनके दोस्त जो रहा करते थे हार्दिक पटेल, उनके खिलाफ। आपको बता दें किस तरीके से पार्टी से अलग होने के बाद हार्दिक पटेल ने एक के बाद एक तीखे बयान दिए और उन तीखे बयानों का पूरी तरीके से डट कर सामना किया जिग्नेश मेवानी ने। जहां कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ हार्दिक पटेल ने 3 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, तो वहीं चिकन सैंडविच का उदाहरण देते हुए पटेल ने कहा था कि दिल्ली से आए एक बड़े नेता के लिए चिकन सैंडविच लाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता घनचक्कर बन गया। जवाब में जिग्नेश मेवानी ने उनका पूरी तरीके से सामना किया और उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह कहना अनुचित है कि कांग्रेस गुजरात विरोधी है या भारत विरोधी। भाजपा के प्रति आपका जो लगाव है वह दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं वैचारिक मोर्चे पर शामिल हैं। कांग्रेस का समर्थन कर रहे मेवानी के 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हार्दिक पटेल को पूरा समर्थन दिया, जिससे वे गुजरात के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, एक पद जिसे उन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ते समय इस्तीफा दे दिया था। पटेल कई अन्य राज्यों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी थे जहाँ कांग्रेस ने हाल ही में चुनाव लड़ा था। मेवानी के अनुसार उनका पार्टी छोड़ते वक्त अंदाज सलीके से होना चाहिए था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको बता दें कि 2017 में कांग्रेस के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए मेवानी, हार्दिक पटेल और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को गठबंधन बनाया गया था, जहां ठाकुर ने 2019 में पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। उसी वर्ष वह राधनपुर सीट के लिए उपचुनाव हार गए, जिसे उन्होंने 2017 में जीता था। माना जा रहा है कि पटेल इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन ये
कुछ ही दिनों बाद हकीकत भी हो गया और वो शामिल भी हो गए। कांग्रेस पार्टी को सौंपने अपने इस्तीफे के बाद ही हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने का भी फैसला ले लिया। जिग्नेश मेवानी ने लेकिन उनके सारे जवाबों का पलटवार किया। राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल के सारे बयानों का यहाँ पर डट के जवाब देते हुए जिग्नेश मेवानी ने उल्टा यहाँ पर तंज कस दिए थे हार्दिक पटेल पे ही। तो ये साफ जताता है कि हार्दिक पटेल जब भी राहुल गांधी के खिलाफ बोले बीजेपी में शामिल होने के बाद, तो जिग्नेश मेवानी ने उनके खुले तरीके से अपनी मतधारणा रखी और उनका पूरा सामना किया। अब क्या आला कमान का फैसला बनता है जिग्नेश मेवानी को कोई बड़ा पद सौंपने का? अब आपको बताते चले कुछ और हकीकत। दरअसल ये हकीकत है जिग्नेश मेवानी से जुड़ी। गुजरात में जहां इस साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है, तो कांग्रेस 27 सालों से गुजरात की सत्ता से बाहर है। आम आदमी पार्टी ने राज्य में उलटफेर करने के लिए पूरा दमखम झोंक दिया है। हार्दिक पटेल ने साइडलाइन किए जाने की बात कहकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस में उनके दिन अब गिने चुने हैं। इस बीच कांग्रेस में पाटीदार नेता नरेश पटेल की एंट्री भी खूब चर्चा में थी। इस पूरे गुड़ागड़ित का असर आगामी चुनाव पर पड़ना तय है। फिलहाल राज्य में बीजेपी की स्थिति 2017 के मुकाबले काफ़ी मजबूत दिखी थी। तब जीएसटी के आने से व्यापारी समाज नाराज था। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के कई युवा नेता पार्टी से छुटके हैं, ये सच है। कांग्रेस चुनाव के दौरान युवा मतदाताओं को आकर्षित करने में बुरी तरीके से फ्लॉप रही। बेशक हार्दिक, जिग्नेश और कन्हैया हाल में पार्टी के साथ जुड़े और कब तक जुड़े रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जिनको कांग्रेस को बड़ा पद सौंपना चाहिए ताकि ये पार्टी के साथ बने रहें, वरना ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल होने में इन्हें भी देर नहीं लगेगी। बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस इकाई में नेतृत्व परिवर्तन की दरकार थी, तो वहां पर भी काफ़ी बदलाव को लेकर खबरें सामने आई। आपको बता दें कि लगभग हर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में हंगामा मचता है। ये बात सभी ने बताई है और ये बात एक तरीके से सच भी है, जहां पर इसको लेकर हमेशा बवाल मचा। लेकिन अब देखना यही है कि कांग्रेस किस तरीके से आगे राजनीति में दांव पेच लाती है और किस तरीके से अपने जो बाकी नेता हैं उनको मनाती है और बड़े पदों को लेकर कुछ नियुक्ति करती है। तो उसमें जिग्नेश मेवानी का नाम, कन्हैया कुमार का नाम सबसे आगे। लेकिन जिग्नेश मेवानी ने जिस तरीके से हार्दिक पटेल के बयानों के खिलाफ बयानबाजी करी, उसका यहाँ पर अब देखते हैं क्या फल मिलता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिग्नेश मेवानी को। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से साल के अंत में गुजरात चुनाव होना है। 2022 में जिस तरीके से चुनावों को लेकर भिड़ंत थे, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस को झटका हार्दिक पटेल ने दे दिया है, लेकिन क्या कांग्रेस अपना मुख्य चेहरे के रूप में जिग्नेश मेवानी को उतार सकती है? क्या कन्हैया कुमार को यहाँ पर थोड़ा नज़रअंदाज किया जाएगा? क्योंकि जब बचाव की बात आई थी तो कन्हैया कुमार ने थोड़ी बहुत बातें कही थी अपने दोस्त के खिलाफ, लेकिन जिग्नेश मेवानी ने तो मोर्चा तक खोल दिया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिग्नेश मेवानी जिस तरीके का सपोर्ट राहुल गांधी को दिखाते नजर आए, क्या वही प्यार राहुल गांधी का यहाँ पर उनको प्रति देखने को मिलेगा? राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से सचिन पायलट की बात होती है, उस तरीके से अब गुजरात चुनाव में भी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की बातें जोरों शोरों पर है। लेकिन जिग्नेश मेवानी को लेकर सभी को यहाँ पर अब देखना दिलचस्प होगा कि आला कमान का क्या बड़ा फैसला रहता है। तो उम्मीद करते हैं जानकारियाँ पसंद आई होगी। बने रहें ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए, ताकि आप ऐसी पल पल की खबरें पाते रहे। देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।